गुरु प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी संतो। संतो आशा करता हूँ आप सभी संत महात्मा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साध संगत जी, आप सबकी कृपा से दास भी अच्छा है, स्वस्थ है। तो साध संगत जी, दास आज आपकी सेवा में एक और निरंकारी कहानी लेकर आया है। तो साध संगत जी, इस कहानी पे अपना प्यार दुलार ज़रूर दें। दास आपकी सेवा में इसी तरह से कहानियाँ लाता रहता है, आप लोगों को अच्छी लगती हैं कहानियाँ, इसीलिए दास लाता रहता है। तो दास के इस भी कहानी को ज़रूर सुनें और अपना प्यार ज़रूर दें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो साध संगत जी, आज की कहानी की हम शुरुआत करेंगे। साध संगत जी, आज की कहानी का शीर्षक है अपने माता पिता से प्यार करें। तो साध संगत जी, इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनें और भी महात्माओं के पास हो सके तो इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी महात्मा इस निरंकारी रूपी परिवार के साथ जुड़ सके और इस निरंकारी कहानी का लाभ उठा सकें और सुन सकें, ताकि उन्हें कुछ इस कहानी से सीखने को मिल जाए। तो साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, अपने माता पिता से प्यार करें। साध संगत जी, एक 80 साल के बुजुर्ग अपने 45 साल के उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठे थे। अचानक उनकी खिड़की पर नज़र गई। एक कौवा आकर बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह कौवा है पिताजी। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने फिर जवाब दिया, पिताजी मैंने अभी अभी आपको बताया कि यह एक कौवा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय पुत्र के स्वर में कुछ झुंझलाहट की अभिव्यक्ति महसूस हुई जब उसने अपने पिता से झिड़की के साथ कहा, यह एक कौवा है, एक कौवा है। थोड़ी देर बाद पिता ने अपने बेटे से चौथी बार फिर पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, और आप मुझसे एक ही सवाल बार बार क्यों पूछते हैं? हालांकि मैंने आपको कई बार कहा यह एक कौवा है। क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? साध संगत जी, थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गया और एक पुरानी जीर्ण शीर्ण डायरी लेकर आया, जिसे उसने अपने पुत्र के जन्म के समय से संभाल कर रखा था। एक पन्ना खोलते हुए उन्होंने अपने पुत्र से उस पन्ने को पढ़ने को कहा। बेटे ने पढ़ा तो डायरी में ये शब्द लिखे थे, सत्संग जी, आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था जब खिड़की पर एक कौवा बैठा था। मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है, और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि यह एक कौवा था। मैंने गले लगाया उससे हर बार प्यार से। उसने मुझे एक ही सवाल 23 बार पूछा, जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा, यह क्या है? पिता को 23 बार एक ही सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, कोई गुस्सा नहीं आया था पिता को। तो साध संगत जी, जब आज पिता ने अपने बेटे से वही सवाल सिर्फ 4 बार पूछा तो बेटा चिढ़ गया और नाराज़ हो गया। इसलिए यदि तुम्हारे माता पिता वृद्धावस्था को प्राप्त हो तो उन्हें मना न करो और न उन्हें बोझ समझो, बल्कि उनसे मधुर वचन बोलो। सत्संग जी, उनके प्रति शांत, आज्ञाकारी, विनम्र और दयालु बने। अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। आज से जोर से बोलो, मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब से मैं छोटा बच्चा था तब से उन्होंने मेरी देखभाल की है। उन्होंने हमेशा मुझ पर अपना निस्वार्थ प्यार बरसाया है। उन्होंने तूफान को देखे बिना सभी पहाड़ों और घाटियों को पार कर लिया है। मुझे आज समाज में एक प्रस्तुत करने योग्य व्यक्ति बनाने के लिए गर्मी भगवान से प्रार्थना करें। मैं अपने बूढ़े माता पिता की सबसे अच्छी तरीके से सेवा करूँगा। मैं अपने प्यारे माता पिता से भी सभी अच्छे और दयालु शब्द कहूँगा, चाहे वो कैसा भी व्यवहार करें। तो साध संगत जी, ऐसा ही अपने माता पिता के साथ
व्यवहार करें, अच्छे से रहें। तो साध संगत जी, दास के कहानी का यही शीर्षक है साध संगत जी कि अपने माता पिता से प्यार करें, उनसे अच्छी सी बातें करें, अच्छे उनसे विचार के बारे में बातें करें साध संगत जी, और कुछ टाइम उनको दें। वो अगर कोई आपको अपशब्द कहें तो उसका आप उल्टा जवाब न दें, उस शब्द को सुनें और उनसे प्यार से बात करें। साध संगत जी, ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ कह देते हैं तो आप भी उन्हें सुना दो। साध संगत जी, वो आपके माता पिता हैं, वृद्धावस्था में हैं। तो साध संगत जी, आपको ज्ञात होना चाहिए कि इंसान जब वृद्धावस्था में जाता है तो दिमाग थोड़ा हल्का हो जाता है, कम काम करने की स्थिति में आ जाता है। तो साध संगत जी, इस बात को आप भली-भाँति समझें और उनसे अच्छे से प्यार से बात करें और उनकी बातों का बुरा ना मानें। साध संगत जी, अगर वो पूछते हैं कुछ आपसे, कुछ सवाल पूछते हैं तो आप उनका प्यार से जवाब दें साध संगत जी। तो साध संगत जी, दास यही एक कहानी लेकर आया था, एक विचार लाया था साध संगत जी। अगर ये कहानी और विचार अच्छा लगा हो तो साध संगत जी, दास के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को और भी महात्माओं के पास ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि और भी महात्मा इस कहानी को सुनें और उन्हें कुछ सीखने को मिले। साध संगत जी, अगर इस कहानी से आपको कुछ प्रेरणा मिलती है तो दास के इस चैनल पे कमेंट ज़रूर करें, इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें और बताएँ कि ये कहानी कैसी लगी, आपको क्या सीख मिली। दास आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देगा और देता भी है। तो साध संगत जी, आप कमेंट ज़रूर किया करिए। दास आपसे यही अरदास कर रहा है और माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ रहें। तो दास आपसे यहीं पर विदा लेता है। मिलेगा दास और एक नए वीडियो में, एक नई कहानी के साथ, एक नए विचार के साथ। तो संतों, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, सद्गुरु माता जी सभी पे अपनी असीम कृपा बरसाए रखें। साध संगत जी, माता जी की कृपा से सभी स्वस्थ रहें। तो साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, एक तू ही निरंकार।